जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कल रात को। पाकिस्तान ने मारी है एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने करी है एयर स्ट्राइक इन अ प्लेस कॉल्ड द तीरा वैली, जो औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट, औरंगजेब एरिया, औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। एंड ये पड़ता है बहुत पास खैबर पास के। यहाँ पर इन लोगों ने स्ट्राइक करी है ऑन अ फैक्शन। जो टीटीपी का फैक्शन ये लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं कि लश्कर ए इस्लाम करके कोई फैक्शन है, और ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई कोई बड़ा हाई वैल्यू टारगेट हमने उड़ा दिया। ये चीज़ हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ बिग मूवमेंट व्हिच इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ एंटरिंग अ गेम। ये गेम पाकिस्तान का, आई मीन, दिस दिस गेम विल बेसिकली डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो हमको कहीं न कहीं पता है कि पाकिस्तान को क्या होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। आपको पता ही होगा पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़बरदस्त वायलेंस हुई थी, नॉर्थ से भी और बलोचों से भी। बलोचों ने बेसिकली डेली अटैक्स ऑन रखे हुए हैं, लेकिन टीटीपी की तरफ से स्पोरेडिक अटैक्स आते हैं, लेकिन मास ज़बरदस्त बड़े बड़े इंसिडेंट, बड़े अटैक्स आते हैं। कुछ टाइम पहले मैं इसके ऊपर काफ़ी हद तक कन्विंस हूँ कि पाकिस्तानियों ने कुछ कर कुरा के आईएसकेपी के साथ कुछ कर कुरा के चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक करा है, क्योंकि टीटीपी और तालिबान वाले, जो पाकिस्तान तालिबान वाले हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि चाइनीज़ पे अटैक उन्होंने खुद ने करा है। अ, सिचुएशन ऐस इसी तरह पॉइंट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ कोर्स अभी इस टाइम पे यूएस के पास जाके बैठा हुआ है, एंड यूएस का एक ही इंटरेस्ट होगा, वुड बी टू रिमूव चाइना। नाउ अगर आप इस मैंने 2-3 बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ का ऑलरेडी नाम ले लिया है, राइट? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब एक ग्रेट गेम होती है किसी जगह के अंदर, और ये चीज़ हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कर्नल अजय रैना से, वी डिडन्ट थिंक दैट दिस वुड बी कमिंग ट्रू सो फास्ट। जब भी किसी जगह में ग्रेट गेम होती है, तो मल्टीपल पावर्स आर नॉर्मली इन्वेस्टेड इन दैट एरिया। तो इस टाइम पे यहाँ पर इस एफपाक रीजन में, इफ वी से, चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान खुद है, एंड देन हम भी बैठे हैं। ठीक है, वीव आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर। अफगानिस्तान के साथ आपके बड़े इंटरेस्ट हैं, आप उनके साथ काफ़ी काम कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर दैट आप उस पब्लिकली व्हिच आर नॉट नोन। डैम शैम बन रहा है, पाकिस्तान को पानी से खत्म हो जाएगा, उसका काबुल रिवर पे डैम बन रहा है, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट डोमेन एज़ वेल। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी और दिन बात करेंगे। बट एक पावर जो थी, वो जो वन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो थोड़ा साइड पे बैठी हुई थी, वॉचिंग क्या हो रहा है, एंड वो पावर का नाम था रशिया। वो साइड पे बैठी हुई थी बिकॉज़ उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था एरिया के अंदर। ठीक है यार, तुम लड़ते रहो, मैं अपना ज़रा ताजिकिस्तान, वही तुम ज़रा सीधे रहो, अपने बॉर्डर गार्ड्स को सीधा कर लो, कोई ये बंदर अंदर नहीं आना चाहिए। रशिया का उतना इंटरेस्ट था। लेकिन जब ये अटैक हुआ मॉस्को के अंदर, रशिया आ गया गेम के अंदर। आपको याद होगा, मैंने सबसे उसी दिन, जिस दिन सबसे जल्दी मेरा एक एनालिसिस, जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन दिया था, उसी दिन पे मैंने बोला था पाकिस्तान का एक हैंड है, एक आदमी है जिसका नाम है सोलोमन खोरासानी। इसका एक ट्रेनिंग कैंप है बन्नू में, ठीक है? इन केपीके, बन्नू के पास, इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली इन बन्नू बट लिटिल नॉर्थ ऑफ बन्नू, केपीके रीजन के अंदर, जहाँ पर ये तजीक जो भी ये अटैकर्स गए थे रशिया के अंदर, वहाँ पर ये ट्रेन हुए हैं, वहाँ पर उनको बेसिक मतलब इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग चेनिंग जो भी कह लीजिए वो हुई है। दे आर नॉट हार्डकोर आईएसकेपी फैक्शंस, बट आईएसकेपी के अंडर ये ट्रेन हुए हैं, और ये चीज़ हुई है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर। आईएसकेपी इज़ कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, ये चीज़ बड़ी खुली है, यूएस भी यूज़ करता है। आप देखिए, यूएस ने यूज़ करा ईरान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, एंड आज उसने यूज़ करा है, ऑफ कोर्स प्रीटी मच कन्फर्म्ड विद रशिया, एंड अनकन्फर्म्ड बट पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट अगेंस्ट चाइना एज़ वेल। तो आईएसकेपी बन रहा है एक सीक्रेट वेपन, जो जिसको कंट्रोल करता है उसी के नाम जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है आईएसआई। एक एस और डालना है आगे, बाकी से नहीं है। ठीक है, नाउ द ग्रेट गेम विल ओपन आउट हाउ। रशिया को आपने इन्वॉल्व कर लिया। कल रशिया ने एक स्टेटमेंट डाला है कि साहब, अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है विल नो लॉन्गर बी कैटेगराइज्ड, एंड हम उसको लिस्ट से, टेररिस्ट लिस्ट से अपनी कंट्री में निकाल रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अफगान तालिबान लीडर्स हैव बीन कॉल्ड टू मॉस्को। ठीक है, व्हाट दैट मीन्स इज, रशिया अभी दूसरी तरफ से एंगेज करेगा इसी रीजन को, इन दीज फोर्सेस दैट आर अटैकिंग द अदर साइड। इंटरेस्टिंग गेम ये होगा कि दिस ब्रिंग्स इन रशिया इनटू द रीजन अगेन, री एंगेजमेंट ऑफ रशिया इन अफगानिस्तान।
दिस विल नॉट बी अ फिजिकल री-एंगेजमेंट कि भई 1979 की तरह अपने घोड़े चढ़ के इस तरफ आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन। बट रशिया बैक एंड में बात करेगा तालिबान से टू ट्राई एंड पुट सम प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को एक पाकिस्तान एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको एक कॉस्ट पहुँचाने की। ऑब्वियसली रेट्रिब्यूशन तो होगा यार। सो बंदों के ऊपर हिट्स बहुत जोर से आने वाली हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि साहब ग्रेट गेम 3.0 हैज़ बिगन। भारत है एफ-पाक में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों को एक काउंट कर लेते हैं, वो हैं, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है। दिस एरिया इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड इन द नेक्स्ट सम टाइम। अभी मैं आपको बताऊँ कि एस्केलेशन के हिसाब से जैसे आज ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स को आप कनेक्ट करिए एंटनी ब्लिंकन के साथ जो उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े होके उन्होंने बोला था। शाह महमूद कुरैशी था कि नहीं, ये था, बिल्लो रानी था। बिल्लो रानी के साथ खड़े होके उन्होंने बोला था कि भई हम $500 मिलियन दे रहे हैं पाकिस्तानियों को ताकि वो अपने F-16 ठीक करा लें। और वो F-16 का यूज़ बोला गया था उस टाइम पे इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है? इसमें 2 चीज़ देखिए, एक तो F-16s यूज़ हो रहे हैं, अलिजेडली अफ़गानिस्तान में 2-3 बारी पहले हिट कर चुके हैं। लेकिन ये वाली जो हिट है, बाय द वे इज़ इन देयर ओन टेरिटरी। पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी के अंदर, दिस इज़ इन केपीके बाय द वे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी इनको आर्मी की इतनी हालत खराब है कि दे आर नॉट एबल टू गो इंटो देयर एरियाज़ एंड कंडक्ट ऑपरेशंस, तो इनको एयर स्ट्राइक्स पे उतरना पड़ रहा है। सो यू कैन इमेजिन केपीके का कंट्रोल इन स्पेशली इन सर्टेन एरियाज़ इज़ जस्ट नॉट देयर। दिस गेम विल ओपन आउट वेरी फास्ट गाइज़, क्योंकि मेरे को लगा था अगले 1 डेढ़ 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में वी विल सी मूवमेंट्स इन दिस एंटायर थिंग। जब हमने कर्नल अजय रैना के साथ पिछली बारी डिस्कस किया था, आई हैड थॉट कि ये थोड़ा-सा स्लोली बिल्डअप होएगा, बट आई डोंट थिंक सो एनीमोर। विद द रीसेंट डेवलपमेंट एंड रशिया जिस तरह से, जिस स्पीड से आया है इस तरफ, आई थिंक थिंग्स आर गोना एस्केलेट रियली, रियली फास्ट एंड इसके अंदर आपको पाकिस्तान का जो एक फाइनल गेम है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज रात को 10 बजे राजा मुनीब साहब के साथ, हू हैज़ मोर इनसाइट ऑन दीज़ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस, इनके इंटेंशंस, इनकी एफिलिएशंस एंड इनका क्या प्लान्स हैं फाइनली, और ये किस तरह से बिहेव करेंगी इन टाइम ऑफ chaos। बिकॉज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द भारतीय पर्सपेक्टिव कि साहब यहाँ पर तो आग लगने वाली है, ठीक है, हम साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खा लेंगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है, पॉपकॉर्न मैंने खरीद के ऑलरेडी रख लिए हैं घर के अंदर। कल मैं गया था शाम को, मैं बोला यार पॉपकॉर्न तो जल्दी से लेके आओ। तो हम खा लेंगे पॉपकॉर्न तो, बट हमको भी अपनी तरफ से एक एक ना एक कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आईसिस के मॉड्यूल्स भारत के अंदर भी मिले एंड वीव हैड इंसिडेंट्स। एक रामेश्वरम ब्लास्ट हो गया है, वीव हैड मल्टीपल अदर इंसिडेंट्स जहाँ पर ईदर नियर मिस है या फिर बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस आई थी अबाउट अ पोटेंशियल अटैक। सो वी नीड टू सी दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड ये सिचुएशन, एज़ आई एम सेइंग एंड आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, कि ये बहुत जल्दी सीन पे आने वाली है। दिस थिंग इज गोना एक्सप्लोड रियली रियली फास्ट। सो कैच मी टुनाइट एट 10 o'clock व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन लॉट मोर डिटेल विद राजा मुनीब। टिल देन गाइस, ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड अबाउट डेव टॉक्स। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर आप पेपैल यूज कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबरशिप प्लान्स को ज्वाइन करके you can support this channel as well. Thank you so much. I shall see you in the day. Jai Hind, Jai Bharat.